ये निर्भयता नहीं चाहिए। मृत्यु से तो कितने लोग निर्भय हैं, मृत्यु को कुछ समझते ही नहीं, अपने को मारने के लिए तैयार हैं। ये निर्भयता नहीं, जिसमें भगवत स्मरण चलता है और भगवान के बल से सब कुछ विस्मरण हो गया, वो खास बात है। समझो हमारी बात को। तो इसलिए भजन तो खास होता नहीं है, फिर हम खास कुछ नहीं है। खास चीज तो वही है ना भजन। किसका प्रश्न है? खास चीज भजन है। अगर भजन नहीं है, भजन निरंतर भजन, तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। प्रभु का विस्मरण होने पर व्याकुलता पैदा हो जानी चाहिए। तो सत्वगुण के लक्षण है दया, शांति, निर्भयता, ये दैवी संपदा के लक्षण है। ये हमको इससे क्या तात्पर्य है? जो हमारा उद्देश्य है वो है निरंतर भजन। राधा 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 हर श्वास प्रश्वास पे होती रहे। ये ऐसी निर्भयता कोई खास अभी नहीं है। और हमारा थर्मामीटर ही अध्यात्म का है भजन स्मरण। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिनका स्मरण मात्र संसार सागर से मुक्त कर देता है। गीता सुनने के बाद अर्जुन जी को स्मृति प्राप्त हुई। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान् मयाच्युता। तो हम स्मृतिवान बने, हम भजन परायण बने। निरंतर हमारा नाम जप चलना चाहिए, कुछ और हो या ना हो। खास बात नाम जप है, इस पर ध्यान देते रहिए, इसको बढ़ाते रहिए। और तो सतोगुण के लक्षण है। सतोगुण में महान लक्षण प्रकट होते हैं, लेकिन उन लक्षणों का भी त्याग करके उनसे भी दिव्य लक्षण जो है त्रिगुणातीत स्थिति प्राप्त करनी होती है। वो भजन से होगी। अगर भजन खास नहीं तो बात नहीं। चलते फिरते, खास बात तो भजन ही। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, जितनी देर भगवत चर्चा की वो कृष्णार्पणमस्तु की, राधा वल्लभ अर्पणमस्तु। शेष समय नाम जप चल रहा है। कोई मिला तो सात्विक भाषा से हमने वार्ता कर ली, नहीं मौन नाम जप चल रहा है। ये साधना है। तो साधन परायण रहो। भजन ही खास है और कुछ खास नहीं। पूरे जीवन का सार यही है भजन। पूरे संतों की वाणी का सार यही भजन। सब शास्त्रों का सार यही भजन। वारी मथे घृत होए बर सिकताते बर तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय, या सिद्धांत पे। हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल। हरिवंश नाम बिसरे न छिन। एक क्षण के लिए नाम विस्मरण न हो तो हरिवंश की सहायता हो रही है, हमारा काम हो जाएगा। नाम बस खास बात है। नाम नाम वाणी में सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम। वाणी श्री हरिवंश की, कई हरिवंश है नाम। या चतुरासी जी चल रही है या नाम जब चल रहा है, खाली नहीं है। जब भगवत चर्चा कर रहे तो वो भगवत अर्पण कर दिया। शेष समय नाम वाणी में ही हमारा समय जाना चाहिए। समझ पा रहे हो आप? अशोक अग्रवाल जी आगरा से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, दुख आने पर साधक को कैसी भावना रखनी चाहिए? पहली बात तो ये कि हमारे प्रारब्ध का ही भोग है। जो अशुभ कर्म है उनके परिणाम से दुख की प्राप्ति होती है, और जो शुभ कर्म है उनसे सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है। शुभ और अशुभ दोनों को नष्ट करने के लिए मानव जीवन मिला है। तो दुख को भोग करके नष्ट कर दें और सुख को बांट करके, जैसे हमें सुख मिला है तो उसे बांट करके, और दुख मिला है तो उसे भोग करके नष्ट। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो उस समय विचार करना चाहिए कि हमारे प्रारब्ध जो गंदे प्रारब्ध हैं, जो अशुभ प्रारब्ध है, वो निपट रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। अब मैं पवित्र हो रहा हूँ, मैं स्वच्छ हो रहा हूँ, पर ये तभी सार्थक होगा जब नाम जप चल रहा होगा। तो प्रभु का प्रताप, कृपा, प्रसाद अगर हमारे ऊपर है तो हम बड़े से बड़े दुख को आनंद पूर्वक काट सकते हैं। और यदि प्रभु से नहीं जुड़े तो निगेटिव विचार और दुख
ये हमको नष्ट कर देंगे, हमको जला देंगे। दुख है और नकारात्मक सोच है, दोनों मार रहे हैं। दुख है और सकारात्मक सोच है तो हम बच जाएंगे। दुख में यदि हमारी बड़ी कृपा भगवान की, दुख देकर भगवान हमको पवित्र कर रहे हैं। अब आगे हमारा मार्ग जो है निष्कंटक होता चला जाएगा। और दुख को सहने की सामर्थ्य नाम जब से आती है। देखो, दुख प्राकृतिक ही आता है, कोई चिदानंद तो होता नहीं, प्राकृतिक ही होता है। शरीर में पीड़ा, शरीर में रोग, परिवार में विपत्ति, मरण, जन्म, जो भी संसार में लाभ हानि, ये दुख होते हैं। और क्या दुख होता है? सांसारिक ये दुख होते हैं। तो प्रकृति जन्य दुख है और परमात्मा जन्य आनंद है, तो बहुत बड़ी बात है ना। तो प्रकृति जन्य दुख अपना प्रभाव तब तक डालता है जब तक हम परमात्मा से जुड़ते नहीं हैं। हनुमान जी ने विपत्ति को विपत्ति ही नहीं माना, भगवद विस्मृति को विपत्ति माना। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न कोई। अगर भगवान का स्मरण, भगवान का भजन चल रहा है तो निश्चित मानो आप बड़ी बड़ी विपत्तियों को पार कर जाएंगे, बड़ी बड़ी विपत्तियों को। हमने खुद देखा है आंखों से, इतने पैर में कम से कम लाखों कीड़े। तो वो सीन हमारे सामने जैसे हम वार्ता कर रहे हैं और वो एकदम शांत और मुस्कुराते हैं। यही हितधाम में हम रहते थे तो एक पैर के बल लंगड़ा के चल रहे तो कीड़े टपक रहे थे, इतने कीड़े थे, वो मुस्कुरा रहे थे। जब बात करो तो ऐसे नॉर्मल बात कर रहे, उनका गजब हो गया यार, एक चींटी काटे तो यहाँ बेचैनी पैदा हो जाएगी। लाखों कीड़े चुन रहे हैं उसके मांस को और उसमें कोई फर्क नहीं है। उनका ये भगवान अविरक्त भोजन मिला तो ऐसे भोजन पा रहे नॉर्मल आदमी की तरह, ऐसे बस निकलता था। मतलब सहज में सहज हम मतलब देख के हमें घंटों सहम गए हम देख करके कि यार ऐसी स्थिति कि लाखों कीड़े पैर को जिंदा चुन रहे हैं और वो आदमी खान पान और मुस्कुरा रहा है, बात कर रहा है। भगवान में बड़ी सामर्थ्य है। सावै मनः कृष्ण पदारविंद। यदि मन हमारा भगवान के चरणारविंद में लगा है और तन दुखी है तो कोई फर्क नहीं। और यदि मन भी तन में लगा हुआ है तब तो फिर बड़ी समस्या है। फिर तो देखो पूरा संसार व्याकुल है इसी। तो अपने मन को प्रभु में लगाकर दुख को हम सहें, वो हमारा आगंतुक प्रारब्ध है, जो पूर्व में किया हुआ कर्म अशुभ है उसी का फल है। मितेश जी मुंबई से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, वृंदावन और निज वृंदावन में क्या अंतर है? वही प्रेमानंद और निज प्रेमानंद में क्या अंतर है? अब इसमें पहली बात तो कोई अंतर नहीं है और दूसरी बात अंतर है कि जिसे हम प्रेमानंद मानकर शरीर देख रहे हैं वो प्रेमानंद नहीं है। नहीं, प्रेमानंद कुछ और ही है जो हमें इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देगा, लेकिन हम कहते प्रेमानंद है, वो है इसी में। इसलिए ऐसे करना कोई झूठ नहीं हुआ। और जब हम उसका विच्छेद करें, व्याख्या करें उसकी, तो वो अलग भी है।